अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, मेरा नाम सलमान है और आप देख रहे हैं इन्फो पार्क ऑर्गेनाइजेशन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज जो है पैरा की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है ये, और आपको पता है कि न्यूली ये जो है डिपार्टमेंट बना है। तो आज जो है जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, प्रोसिक्यूटर की जॉब्स हैं। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट आप लोग को इन जॉब्स की डिटेल्स बताऊँगा। कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है, कितनी चलान फ़ी है और ये प्रोसिक्यूटर होता क्या है, कंप्लीट डिटेल्स आज ये सिंगल वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सो गाइस, कंप्लीट डिटेल्स जानने के लिए और अगर आप लोगों ने इन जॉब्स में इंटरेस्टेड हो, अगर आप लोग अप्लाई करना चाहें तो कंप्लीट वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। सो गाइस, कंप्लीट डिटेल्स जानने के लिए सबसे पहले आना है आपको गूगल पर। गाइस, गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर लेना एक्सपर्ट जॉब्स 24। फिर जैसे आप एक्सपर्ट जॉब्स 24 सर्च करेंगे, आपके सामने जो पहली वेबसाइट आएगी वो ये वाली वेबसाइट है। जस्ट गाइस, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप ऑफिशियली इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। गाइस, यहाँ पे आने के बाद इसे मैं अगेन एक बार जो है रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद स्क्रॉल करेंगे आप लोग, और यहाँ पे नंबर 1 पे आपके सामने जो पोस्ट आएगी ना, वो पैरा लेटेस्ट जॉब्स पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी अप्लाई ऑनलाइन है। इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप ऑफिशियली इस पोस्ट में आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद जस्ट आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपकी कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं एंड देन गाइस नीचे हैं जी आप लोग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये तमाम चीज़ें डिस्कस करने से पहले मैं आप लोग के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लूँ कि ये प्रोसिक्यूटर होता क्या है और इसका काम क्या होता है। अच्छा जी, पहले नंबर पे देख लेते हैं जी प्रोसिक्यूटर का काम क्या होता है। इसका काम जो होता है, इसने इन्वेस्टिगेशन को रिव्यू करना होता है। उसके बाद कोर्ट में जो है इसने जो है मुकदमे वगैरह चलाने होते हैं। उसके बाद इसने लीगल एडवाइस देनी होती है। उसके बाद इसने जो है जस्टिस को इंश्योर करना होता है। उसके अलावा अगर आप लोग इस पोस्ट के लिए जो है अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, तो इसमें जो आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए, लीगल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए आपकी, और आपको इन्वेस्टिगेशन की सेंस होनी चाहिए। उसके अलावा ये मोस्टली जो है कोर्ट्स में, पुलिस स्टेशन में और लॉ ऑफिसर्स के साथ काम करता है। तो ये होता है प्रोसिक्यूटर। आई होप कि प्रोसिक्यूटर आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे हम जो है ना इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी बेसिस पे आप लोग जो है इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, आपको पता चलेगा कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं। अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो फिर आपने अप्लाई कैसे करना है, तो कंप्लीट डिटेल्स डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे पहले नंबर पे बात कर लेते हैं इसके पॉइंट्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें आपने जरूर रीड करना होता है। मैं आप लोग को हमेशा हाईली रेकमेंड करता हूँ। यहाँ पे पोस्ट नेम आपकी प्रोसिक्यूटर की है। जेंडर इसमें मेल्स एंड फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट आपका पैरा है। उसके बाद एजुकेशन इसमें आपकी LLB ऑनर्स 5 ईयर्स ओनली रिक्वायर्ड है। इसमें आप लोग की एजुकेशन LLB ऑनर्स 5 ईयर्स रिक्वायर्ड है, और इसमें जो है एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है, जो कि आगे चल के मैं आपको फर्दर गाइड कर दूंगा। एज लिमिट इसमें आपकी 22 से लेके 70 ईयर्स तक आप लोग की एज लिमिट है। बहुत ज़्यादा एज लिमिट है इसमें। मैं कहता हूं कि बहुत से लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने LLB कर रखा है तो। अप्लाई प्रोसीजर गाइस, इसमें आप लोग का रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन होगी। उसमें जो है डोमिसाइल आपका पंजाब का रिक्वायर्ड है, सिर्फ पंजाब के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। जॉब टाइप आप लोग की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। लास्ट डेट इसमें 16 मई 2025 है। अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो मेक श्योर करें कि इसे जरूर फॉलो कर लें, क्योंकि इन जॉब्स की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर ही गाइड किया जाएगा। फर्दर गाइस, ये आप लोग की इंस्ट्रक्शंस है। इंस्ट्रक्शंस के बाद नीचे आ जाता है जी आप लोगों का अप्लाई का पोर्शन। अप्लाई करने से पहले हम एडवर्टाइजमेंट को चेक करेंगे। यहाँ पे पोजीशन चेक कर लें, प्रोसिक्यूटर है। उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसमें आप लोग का LLB 5 ईयर्स आप लोग की डिग्री होनी चाहिए, और इसमें जो है 5 ईयर्स की आपकी जो है प्रैक्टिस होनी चाहिए एज एन एडवोकेट। ठीक है, ये दो इसकी जो है बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके अलावा और किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो में इसमें ऑल ओवर पंजाब के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। टोटल वैकेंसीज आप लोग की 53 हैं। फर्दर उन्होंने यहाँ पे उन्हें एक्सप्लेन किया हुआ है, जो कि आप लोग रीड कर सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे मौजूद हैं, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, और यहाँ पे जो है आप लोग की एप्लीकेशन प्रोसेस है, यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स मौजूद हैं। इन्हें मेक श्योर करिएगा कि एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा। इसकी जो चलान फी है 1000 रुपये है। लास्ट डेट 16 मई 2025 है। अब इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है, फर्दर डिटेल्स क्या हैं वो आप चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखें अप्लाई ऑनलाइन हेयर है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप jobs.punjab.gov.pk की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद डायरेक्ट जो आपके सामने पोस्ट ओपन होगी ना, वो प्रोसिक्यूटर लीगल एंड प्रोसिजन पाकिस्तान की ही है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग की कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज अगेन शो करेगा, जो कि आप लोग रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे स्क्रॉल करते आए तो नीचे आते जाएं, नीचे आते जाएं, तो यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है अप्लाई फॉर दिस जॉब और व्यू एडवर्टाइजमेंट। तो जस्ट आपने अप्लाई फॉर दिस जॉब के ऊपर क्लिक करना है अगर आप लोग एलिजिबल हैं।
तो सिंपल यहाँ पे गाइज आपने अपनी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड ऐड करना है। अगर आपने पहले यहाँ पे रजिस्टर कर रखा है तो, अगर आपने रजिस्टर कभी नहीं किया तो यहाँ पे सिंपल आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड ऐड करके यहाँ पे पहले नंबर पे आपने रजिस्टर कर लेना है। तो ये मैं बेसिक रिक्वायरमेंट जल्दी से अपनी कंप्लीट करता हूँ, तो फर्दर आप लोग को गाइड करता हूँ। सो सिंपल गाइस यहाँ पे पहले मैं रजिस्टर पे आया, रजिस्टर पे आने के बाद यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड वगैरह ऐड करके यहाँ पे मैंने रजिस्टर कर लिया। अब यहाँ पे मैंने करना है जी लॉगिन। लॉगिन करने के लिए वो सेम ईमेल एड्रेस और पासवर्ड यहाँ पे मैं ऐड करूँगा। दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद जस्ट इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं ये कैप्चा चूज़ कर लूँगा। मोटरसाइकिल को यहाँ पे हमने चूज़ करना है, तो यहाँ पे जल्दी से हम चूज़ कर लेते हैं और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे वो गेन कह रहा है जी चूज़ करें, तो यहाँ पे हमने गलत चूज़ किया है। तो यहाँ पे हम जो है वेरीफाई करेंगे इसे। वेरीफाई नहीं हुआ, ट्रैफिक लाइट सब आ रही हैं, तो जस्ट इसे हम जो है चूज़ करते हैं और वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा वेरीफाई हो चुका है, हमने अपनी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड ऐड कर दिया। जस्ट आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप पोर्टल पे लॉगिन कर जाएंगे। यहाँ पे करने के बाद आपने ब्लैंक एरिया पे यहाँ पे क्लिक करना है ताकि जो है ये ख़त्म हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हम इसे एक बार इस तरह करके इसे ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि हमारा फ़ोन लैंडस्केप में है तो थोड़ी सी मुझे डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ सकती है, लेकिन आप लोग पोर्ट्रेट में करेंगे तो आप लोग इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। वो व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम फुली स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन आ गई है अप्लाई फॉर दिस जॉब, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो कह रहा है करंट सैलरी क्या है आपकी और आप यहाँ पे हमसे क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं। तो आपने अपने अकॉर्डिंग जो भी है वो आप चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे चूज़ कर लें, तो यहाँ पे हम ये चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो है ना ये चूज़ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कम रखें ज़्यादा रखें, आपने अपने अकॉर्डिंग देखना है आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हैं। अगर महकमे को सूटेबल लगेंगे आप तो वो आपको रखेंगे, अदरवाइज़ नहीं रखेंगे। यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो वो कह रहा है जी यहाँ पे आपने जो है अल्लाह आपका भला करे, यहाँ पे हम अगेन इसे इस तरह कर लेते हैं। ये अगेन ये देखें ना लैंडस्केप में है। ठीक है, वो कह रहा है ये अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करें और उसके बाद यहाँ पे जो है आप लोग अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रोफाइल के ऊपर आना है पहले नंबर पे। यहाँ पे मैं आपको कंप्लीटली गाइड कर देता हूँ कि आपने अपनी कैसी कैसी और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अपनी ऐड करनी है। पहले नंबर पे यहाँ पे आएगी आपकी पिक्चर आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो है वाइट बैकग्राउंड में हो और मैक्सिमम साइज़ उसका 1 MB हो। 1 MB से ज़्यादा आपकी पिक्चर का साइज़ ना हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका आएगी कंप्लीट नेम, फादर नेम और ये वो चीज़ें। ये आपने कैसे ऐड करनी है, यहाँ पे देखें ऊपर लिखा हुआ है प्रोफाइल बिल्डर। प्रोफाइल बिल्डर के ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, क्लिक करने के बाद ये तमाम चीज़ें आपके सामने ओपन हो जाएंगी। सही है, अब यहाँ पे देखें हमारे सामने ये तमाम चीज़ें आ गई हैं। टोटल कितने सेक्शन हैं? 10 सेक्शन है। 10 के 10 मैं आप लोगों को गाइड करूँगा, कंप्लीट डिटेल्स बताऊँगा और आपने अच्छे से सुनना है। यहाँ पे फर्स्ट नेम आपका एज़ पर आपके CNIC, उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम आपके CNIC के अकॉर्डिंग आएगा। लास्ट नेम जो आपका फादर नेम होता है ना वो यहाँ पे आपने ऐड करना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी एक्यूरेट ऐड करनी है, किसी चीज़ की कोई मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि अगर आपने एक बार अपना फॉर्म सबमिट कर दिया तो दोबारा उसमें करेक्शन नहीं होगी। उसके बाद जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करेंगे तो एज कैलकुलेट करके यहाँ पे एज वाले पोर्शन में आपको बता देगा। जेंडर आपने यहाँ पे चूज़ कर लेना, जो भी आपका जेंडर हो। मार्शल स्टेटस आपका जो भी है वो यहाँ पे आप चूज़ कर लें, सिंगल है, मैरिड है, जो भी हैं। अगर आप फीमेल हैं, अगर मैरिड है तो हस्बैंड का नाम यहाँ पे आप ऐड करेंगे। अगर आप लोग बॉयज़ हैं तो या फिर अगर सिंगल हैं तो यहाँ पे आप अपने फादर का नेम अगेन यहाँ पे ऐड करेंगे। आप रिलीजन यहाँ पे आप अपना चूज़ करेंगे, जो भी आपका रिलीजन है। उसके अलावा यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर ऐड करेंगे। लैंडलाइन नंबर है तो ऐड कर दें, अदरवाइज नो नीड। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये रेड स्टैटिक जो आपको देखने को मिल रहे हैं ना साथ, अगर जिनके साथ जिन चीज़ों के साथ ये रेड स्टैटिक है वो बॉक्सेस फिल करना मैंडेटरी है। अदरवाइज़ ये जिनके साथ नहीं है वो फिल करना मैंडेटरी नहीं है। मोबाइल नंबर जो आपने जो है ना ऐड करना है यहाँ पे, वो मेक श्योर करना है आपने कि आपके अपने CNIC के ऊपर रजिस्टर्ड हो। किसी और के CNIC वाला मोबाइल नंबर जो है ना आपने यहाँ पे ऐड नहीं करना, अदरवाइज डिफ़िकल्टी होगी आपके लिए। पोस्टल एड्रेस आपने एज़ पर योर एड्रेस आपने ऐड करना है। CNIC नंबर यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद CNIC की एक्सपायरी डेट आपने ऐड करनी है। CNIC की फ्रंट पिक्चर यहाँ पे आपने ऐड करनी है और उसकी बैक पिक्चर आपने यहाँ पे ऐड करनी है। ख्याल रखना है कि पिक्चर का साइज़ मैक्सिमम 2 MB हो, 2 MB से ज़्यादा ना हो। अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे अपलोड नहीं होगी। साइज़ आप लोग रीसाइज़ कर सकते हैं, सिंपल गूगल पे जाके लिखें पिक्चर रीसाइज़, तो ऑनलाइन तो सिंपल डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाती हैं, वहाँ पे जाके आप लोग अपनी पिक्चर का साइज़ रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना डोमिसाइल चूज़ कर लेना है। जहाँ का भी आपका डोमिसाइल है तो यहाँ पे डोमिसाइल चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपने अपने डोमिसाइल का नंबर लिखना है, डोमिसाइल की पिक्चर ऐड करनी है। लाइसेंस नंबर, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो यहाँ पे आप लोग अपना यहाँ पे ऐड कर सकते हैं लाइसेंस नंबर, अगर नहीं है तो नो नीड।
ठीक है। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस फ्रंट पिक्चर और ड्राइविंग लाइसेंस बैक पिक्चर। अब देखिए मैंने पहले आपको एक चीज़ क्लियर की थी जिनके साथ रेड स्ट्रेडिंग होंगे, अब ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ठीक है ऐड कर लें, अगर नहीं भी करते तो फिर भी आपका अप्लाई होगा, इसमें ये रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी कोई आपकी। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी नेशनैलिटी चूज़ कर लेनी है, रेजिडेंस कंट्री डेफिनेटली यहाँ पे पाकिस्तान आप ऐड करेंगे, और उसके बाद रेजिडेंट सिटी जो भी आपकी हुई यहाँ पे आप अपनी ऐड करेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पे आप अपना करेंगे पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट नंबर। अब यहाँ पे देखें इसके साथ रेड स्टैटिक नहीं है, लेकिन ये आपने अपना पुलिस करैक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट पहले बनवाना है, और उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी कंप्लीट डिटेल्स ऐड करनी है। उसके बाद उसकी एक पिक्चर बना के और यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि 2 MB से ज़्यादा ना, और यहाँ पे वो अपलोड भी करनी है। उसके बाद अगर आप हिफ्ज़ कुरान है तो यहाँ पे ऑप्शन आपने चूज़ करनी है, अगर नहीं है तो नो के ऊपर ही रहने दें, कोई भी चीज़ चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्स सर्विस ऑफिशियल रहे हैं तो यहाँ पे येस करें, अदरवाइज़ नो रहने दें। उसके बाद वो कह रहा है आर यू डिसेबल, अगर आप मजदूर है तो यहाँ पे टिक कर दें, अदरवाइज़ नो नीड। वो कह रहे हैं जी आपके सन या डॉटर भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ है तो येस कर दें, अदरवाइज़ नो नीड। उसके बाद वो कह रहा है जी आर यू अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, तो यहाँ पे येस अगर हैं तो येस कर दें, डिब्बे में टिक कर दें, अदरवाइज़ नो नीड। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे अगर आप अपना कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं तो दे दें, अदरवाइज़ यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करके ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम एक्सपीरियंस वाले पोर्शन पे, ठीक है। अब एक्सपीरियंस वाले पोर्शन पे गाइस यहाँ पे आपने 1 बाय 1 अपना एक्सपीरियंस ऐड करना है। यहाँ पे मैं इसे जो है लैंडस्केप में पोर्ट्रेट में कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे आसानी से मैं आप लोग को गाइड कर दूँ, बिकॉज यहाँ पे लैंडस्केप में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी तो बीच में थोड़ी सी वीडियो में डिस्ट्रैक्शन आ सकती है, तो यहाँ पे जैसे लोड होता है मैं फर्दर गाइड करता हूँ। यहाँ पे हम आ गए हैं जी एक्सपीरियंस वाले पोर्शन पे, तो यहाँ पे हमने ऐड करना है वो एक्सपीरियंस। यहाँ पे मैंने ऐड के ऊपर क्लिक किया, ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आगे जी ऐड जॉब इन्फॉर्मेशन, तो सिंपल यहाँ पे आप अपनी कंप्लीट डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, और ये 1 बाय 1 आप लोग मल्टीपल अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपने ऐड करना है, वैसे भी इसमें जो है 5 ईयर्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। एकेडमिक डिटेल्स में आ जाते हैं, यहाँ पे आपने क्लिक करना है ऐड के ऊपर, यहाँ पे अपनी डिग्री चूज़ करनी है। डिग्री चूज़ करने के बाद यहाँ पे 1 बाय 1 आपने अपनी तमाम डिग्रीज की कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे आपने ऐड कर देनी है। सिंपल केस यहाँ पे आपने अपनी डिग्री की तमाम डिटेल्स ऐड करनी है। पहले नंबर पे आपने अपनी डिग्री चूज़ कर लेनी है, मैट्रिक से ऑनवर्ड यहाँ पे आपने अपनी तमाम डिग्रीज ऐड करनी है। डिग्री कौन सी है वो यहाँ पे आप चूज़ करेंगे, इंस्टीट्यूट का नेम ऐड करेंगे अगर हो तो ठीक है, अदरवाइज अदर पे जाएंगे तो नीचे ऑप्शन ओपन हो जाएगी, तो खुद भी आप अपने इंस्टीट्यूट का नेम ऐड कर सकते हैं। मेजर सब्जेक्ट यहाँ पे आपने ऐड कर देने हैं, स्टार्ट डेट, कंप्लीशन डेट, कंट्री, और उसके बाद मार्क्स परसेंटेज यहाँ पे जस्ट आपने ऐड करनी है। पोजीशन होल्डर या आपने सेलेक्ट कर लेना अगर हैं तो ठीक है, अदरवाइज नो नीड। उसके बाद ग्रेडिंग क्राइटेरिया क्या है, और डिग्री वेरिफिकेशन नंबर यहाँ पे आपने ऐड करना है, और उसकी पिक्चर बना के 2 MB से ज़्यादा ना हो, यहाँ पे आपने अपनी वो यहाँ पे ऐड कर देनी है, और 1 बाय 1 ऐसे अपनी अपनी तमाम डिग्रीज को यहाँ पे ऐड करना है। नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है हमारे सामने स्किल्स का। स्किल्स अगर आप लोगों के पास हैं तो कोई तो यहाँ पे वो अपनी ऐड कर सकते हैं। बेसिक यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है स्किल्स, स्किल लेवल और समरी, बस ये 3 चीज़ें आपने ऐड करनी है। यहाँ पे आपका स्किल्स का क्राइटेरिया कंप्लीट। ट्रेनिंग अगर आपने कोई की हुई है तो यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि उसे ज़रूर ऐड करना है, ये आपके पास एक प्लस पॉइंट होगा, तो तमाम डिटेल्स यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ट्रेनिंग कौन सी थी, इंस्टीट्यूट कौन सा था, कौन सी डेट से और कौन सी डेट तक की है आपने। उसके बाद गाइज यहाँ पे आ जाएगा आपका सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट्स आपके पास जो भी हैं सर्टिफिकेशंस, वो यहाँ पे आपने अपनी डिटेल्स ऐड करनी है। यहाँ पे सिलेक्ट करना है सर्टिफिकेट कौन सा है, उसके बाद इंस्टीट्यूट और वैलिडिटी डेट किस डेट तक वो है आपके पास। अचीवमेंट जो है आपकी, आपने जो भी आज तक अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, जितने भी बड़े बड़े काम किए हैं, यहाँ पे आपने अपनी तमाम डिटेल्स ऐड करनी है। रिसर्च वर्क अगर आपका भी है तो यहाँ पे आपने ऐड करना है। टारगेट जॉब, यहाँ पे आपने अपनी कंप्लीट डिटेल्स बतानी है उसे। उसके बाद यहाँ पे आपने रेफरेंसेस देने हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, नेम, जॉब टाइटल, कंपनी नेम, मोबाइल, ईमेल और रिलेशन, ठीक है, जो भी आपका रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पे आपने एटलीस्ट 2 रेफरेंस आप ऐड कर दें तो डन हो जाएगा आपका, ठीक है। रेफरेंस जैसे जब हम पंजाब पुलिस में अप्लाई करते हैं ना, उसमें 2 रेफरेंस वहाँ पे होते हैं, तो ऐसे आपने अपने जो है 2 रेफरेंस यहाँ पे आपने ऐड कर देने। जैसे ये गाइस ये आप लोग अपनी तमाम डिटेल्स ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे आ जाना है जी आपने अप्लाइड जॉब के ऊपर। यहाँ पे जो जब आप अप्लाई कर लेंगे ना तो यहाँ पे आपकी कंप्लीट डिटेल्स शो करेगा, और ये भी बताएगा कि आपने इस जॉब के लिए अप्लाई किया। यहाँ पे देखें 9 जॉब्स अप्लाइड लिखा आ रहा है, तो सिंपल जब वो आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा प्रोसिक्यूटर की जॉब्स के लिए आपने अप्लाई कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हम जो है वापस आ जाते हैं होम पेज पे, तो यहाँ पे आके मैं आपको बता देता हूँ अगेन, यहाँ पे ये घूमना शुरू हो जाता है ब्रो। तो यहाँ पे हम आ गए हैं वापस, और यहाँ पे इसे एक बार मैं इस तरह करके इसे ख़त्म कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं और ये पोस्ट हमारे सामने ओपन होगी। अब एग्जांपल के तौर पे आप समझें कि हमने जो अपनी कंप्लीट डिटेल्स ऐड कर चुके हैं, तो जस्ट यहाँ पे आप अप्लाई फॉर दिस जॉब के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपनी करंट सैलरी और एक्सपेक्टेड सैलरी सेलेक्ट करेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे आपका अप्लाई डन हो जाएगा। और एक चीज़ आपने मेक श्योर करनी है, यहाँ पे इसका चलान है, चलान आपने केयरफुली यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस रीड करनी है, उन्होंने जैसे बताया हुआ है वो आपने सबमिट करवाना है। द कैंडिडेट फॉर पोजीशन शैल पे 1000 थ्रू पेज एंड अगेंस्ट द यूनिक PSID जनरेटेड बाय द
टोटल एज एप्लीकेशन फ़ी विद इन क्लोजिंग डेट। जब आप अपना अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे ही एक PS ID जनरेट होगी, तो यहाँ पे उन्होंने बताया होगा कि पेज़ैन के थ्रू जो है आप उसे अपना पे कर सकते हैं। सो गाइस ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो पंजाब पैरा डिपार्टमेंट के ऊपर। आई होप्स गाइस वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। सो डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़। आई मीट विद यू इन नेक्स्ट वीडियो।